फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की रीडिंग का आज टॉपिक है सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, बाबा डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी, साइया डोर हथों छड्डी ना मैं कट्टी जावांगी। जी हाँ, आज है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे और साईं बाबा जी के दिव्य संदेश। देखते हैं साईं बाबा जी आज दिव्य संदेश में आपको क्या बताना चाहते हैं। आप जिस भी यूनिवर्स को मानते हैं, माता रानी, वाहे गुरु, जीसस, अल्लाह, आप उन्हीं को सोच के आप इस रीडिंग को देख सकते हो। कोई ना कोई आपको ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपकी लाइफ में आपको जरूरी होगी, यानी कि कोई संदेश ऐसा मिलेगा जिसको आपको सुन के ऐसा लगेगा कि आपके सवालों के जवाब मिल गए। ओम साई राम। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, सभी देख सकते हैं और कभी भी किसी भी टाइम देख सकते हैं। ये किसी भी साइन के लिए या किसी की राशि के लिए कोई परमानेंट नहीं है। कोई भी देख सकता है और किसी भी टाइम देख सकता है। चलिए देखते हैं साईं राम आपके लिए क्या लेके आए हैं। सेलिब्रेशन, कंग्रेचुलेशन। जी हाँ, ओम साईं राम। बाबा जी आप कह रहे हैं, साईं राम कह रहे हैं कि आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है जिसका आप काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हो। और ये भी हो सकता है कुछ ऐसी ऐसी न्यूज़ मिले जिसके आपकी लाइफ ही बदल के रख दे। तो इसलिए आपके जीवन में कोई सेलिब्रेशन आने वाला है, चाहे वो आपकी एंगेजमेंट, मैरिज या कोई आपकी ऐसी जॉब जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। फेस रियलिटी। गाइस, साईं राम कह रहे हैं आप अगर ऐसी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो जिनका कोई अस्तित्व नहीं है तो सिर्फ वो अपने दिल की एक सुकून है। उन चीज़ों को देखो जो रियल में है, रियलिटी है, क्योंकि उनका अस्तित्व है और वो कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाएंगी। जैसे कि होता है जनरली तौर पे, अगर किसी चीज़ जरूरी नहीं हर चीज़ चमकने वाली सोना हो, सोना सोना ही होता है, चांदी चांदी ही होती है। इसलिए चमक वाली चीज़ों के पीछे भागना छोड़ो। जैसे चमकती दुनिया होती है, हम सब उसके पीछे भागते हैं और अपना जो होता है रियलिटी भूल जाते हैं। हर एक को अपने हिसाब से चलना चाहिए, औरों के पीछे लग के नहीं। औरों की तरफ से हमेशा जो गलत चीज़ों पे या डुप्लीकेट चीज़ों के पीछे भागते हैं, साईं राम जी कहते हैं कि वो परेशानियां खड़ा करती हैं। इसलिए जो चीज़ें रियल में हैं उनको फेस करो। चाहे अगर आपकी परेशानियां भी है उनका सोल्यूशन ढूंढो, लेकिन दूसरों को मगर लग के या डुप्लीकेट चीज़ों के मार के अपनी चीज़ें अपनी वो ज़्यादा ना बढ़ाओ। चेंज। साईं बाबा जी कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती। चाहे आज कुछ है, कल कुछ था, पास्ट में कुछ और था। चाहे वो कोई रिलेशन हो, चाहे इंसान के हालात हो, चेंज, बदलाव प्रकृति का नियम है। हर एक को लाइफ में बदलाव होता है, हर एक की लाइफ में। जब कोई बच्चा होता है तो वो बड़ा भी होता है, बूढ़ा भी होता है। जैसे खाना भी खाते हैं हम सुबह और दोपहर और शाम, तो इसलिए बदलाव हर एक के साथ होता है और ये एक ज़िंदगी का, लाइफ का नियम है। इसलिए अच्छे दिन चले जाते हैं तो जब बुरा टाइम आता है तो हम कोसते हैं। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, क्योंकि बदलाव होना जरूरी है। ये दिन भी चले जाएंगे और दोबारा से अच्छे दिन आएंगे।
साइलेंस। बाबा जी कह रहे हैं कुछ चीज़ों में, जिन चीज़ों का आपको जवाब नहीं मिलता, जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं या कुछ चीज़ों के आपको सलूशन नहीं मिल रहे, तो उसमें साइलेंस रहना ही बेहतर है। क्योंकि कभी कभी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है या चुप्पी भी बहुत कुछ सिखा देती है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के बारे बोला जाए और उसका रिजल्ट निकले। इसलिए अभी कुछ टाइम लोगों का, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको सवालों के जवाब नहीं मिल रहे होंगे, तो इसलिए अपना डोर डिवाइन के हाथ में छोड़ के, बाबा जी के हाथ में छोड़ के आप चुपचाप बैठ जाइए। अपने आप आपको एक टाइम पे आके डिवाइन टाइमिंग आएगा तो आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ओम साईं राम। बाबा जी कहते हैं कर्मा, यानी कि कर्म ही धर्म है। अगर इंसान धरती पे है, धर्म सब कुछ है, तो सबसे पहले कर्म है। जब धर्म का राह अपनाता है, कर्म खराब होते हैं, तो उसको उसका कुछ नहीं मिलता। अगर धर्म कम करे, कर्म ज़्यादा अच्छे करे, तो समझो कर्म ही धर्म है। ईश्वर उसको उस चीज़ों का फल जरूर मिलता है। तो इसलिए कर्मा अच्छे होने चाहिए। कर्मा अच्छे होंगे तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी, अगर कर्मा खराब होती है तो पनिशमेंट मिलती है। डिवाइन कहता है कर्म अच्छे करो। ओम साईं राम। ओम साईं राम। गाइस, बाबा जी कह रहे हैं पॉजिटिव रहो। लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जितना हो सके दूर का सोचो, पास्ट की चीज़ों को मत याद करो। अगर आप पास्ट की ख़राब चीज़ों को साथ में रखोगे तो वो नेगेटिविटी आपके अंदर लाएंगी। इसलिए पॉजिटिव रहने के लिए अपना एक गोल बनाओ, दूर की सोचो, अपने आने वाले टाइम का सोचो और उन पर वर्क करो, ताकि आपकी सारी चीज़ें सही हों। और उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में दो चीजें बहुत जरूरी है, एक पॉजिटिव, एक बैलेंस। ओम साईं राम। अगर आपकी चीजें खराब चल रही है, आप बहुत परेशान हो, बाबा जी कह रहे आपको सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, हर दम रिप्लाई ढूंढते हो और कुछ नहीं समझ आ रहा, तो आप अपने सवालों को या अपने सवालों को डिवाइन और एंजल के हाथ में सौंप दो। जैसे ही एक वक्त आएगा, ग्रेसफुली टाइम आएगा, आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि जब ईश्वर के पास हम चीज़ें छोड़ देते हैं तो हमारे सारे सलूशन का हल निकल जाता है। फ्री विल। गाइस, बाबा जी कह रहे हैं अपनी इच्छा शक्ति को फ्री कर दो। ओवर थिंकिंग मत करो। जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो उसमें क्या होता है, नेगेटिव चीज़ें भी सोची जाती है, जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी डेली लाइफ के लिए या हमारे फ्यूचर के लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को फ्री कर दो। अपने टाइम टू टाइम सब चीज़ें सही होंगी। ज़्यादा सोचने से, ओवर थिंकिंग से हमेशा हर चीज़ का नुकसान होता है। हल तो अपने टाइम पे ही निकलता है, डिवाइन के टाइम पे निकलता है, लेकिन प्रॉब्लम्स और खड़े हो जाते हैं। द थ्री मैजिक। बाबा जी कह रहे हैं लाइफ में 3 मैजिक हमेशा याद रखो। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा ही कहो। क्योंकि हम 3 चीज़ें अगर याद रखते हैं तो उससे जो हमारे होते हैं कर्मा अच्छे होते हैं। अच्छा बोलेंगे, अच्छा सोचेंगे तो हमारे अंदर स्पिरिचुअल पावर आएगी। अच्छा बोलेंगे तो हम सबके प्यारे होंगे और हमारे मन को शांति रहेगी।
और अच्छा सोचने, अच्छा बोलने और अच्छा सुनने से ही सारी चीज़ें अच्छी होती है। अपने आप इंसान के कर्म भी अच्छे होते हैं, इंसान स्पिरिचुअल भी होता है और इंसान के पास कोई नेगेटिव थॉट या ओवर थिंकिंग की गुंजाइश नहीं रहती। ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं किसी को भी जज ना करो, डू नॉट जज। माइंड फ्री रहेगा तो हर एक को जज करोगे, अपने आप को बिजी रखो, किसी को जज ना करो। जनरली तौर पे जैसे भी बातें होती हैं, हर इंसान, कुछ लोगों की आदत होती है, नहीं वो ऐसा है, उसने ऐसा कपड़े पहने, कई तरह की ऐसे ऐसे बातें होती है, उसने इतना लिया, इतना मनी कहाँ खर्च किया, हर एक के घरों के हिसाब लगाने, हर एक की फाइनेंस का हिसाब लगाना। लेकिन ये जज करने वाली बात होती है। इंसान को सारा कॉन्संट्रेट अपने ऊपर और अपनी अच्छी चीज़ों के ऊपर देना चाहिए, या अपनी खराब चीज़ें सुधारनी चाहिए। औरों को जज करने से औरों की जो प्रॉब्लम्स होती है वो अपने पास आ जाती है। इसलिए औरों को जज मत कीजिए, उनके बुरा कर्मा पे हमारे साथ आ जाते हैं, तो हमें अपने बैड कर्मा नहीं बढ़ाने, इसलिए किसी को भी जज मत करो। ओम साई राम। बाबा जी कह रहे हैं अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों के साथ अटैच हो जो आपको परेशानी देती है, लिमिट से ज़्यादा अटैचमेंट है, आप छोड़ना नहीं चाहते और दिन ब दिन वो अटैचमेंट बढ़ती जा रही है, तो थोड़ा सा उनसे अलग हो जाओ, थोड़ी सी उनके साथ डिटैचमेंट करो, क्योंकि ज़्यादा अटैचमेंट दुखदाई होती है। इससे परेशानियां, प्रॉब्लम खड़ी होती हैं, सिचुएशन खराब होती है और फ्यूचर में भी दिक्कत आती है। इसलिए थोड़ा सा डिटैचमेंट, क्योंकि हर चीज़ जो होती है बैलेंस में सही होती है। बाबा जी कहते ज़्यादा अटैचमेंट का मतलब ये है कि आपकी डेली मर्रा की बैलेंस खराब हो रहा है। तो ये थे साईं बाबा जी के दिव्य संदेश। अगर आपको ये पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम साई राम जरूर लिखना। साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, जो चैनल में पहली बार आए हैं। बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली रीडिंग का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय माता दी और ओम साई राम।